शुरू किया जाए ना। देखिए चिवलिक रोमांस यही पढ़ा ना, बताइएगा एक बार। चिवलिक रोमांस, चिवलिक रोमांस, चिवलिक रोमांस मेडिवल रोमांस है। मेडिवल रोमांस के समय आया था। चिवलिक में होता है पराक्रमी रोमांस, मतलब जिसमें ऐसी ट्रेजेडी और कॉमेडी वगैरह होगी जिसमें क्या होगा, उसमें चिवलिक क्वालिटी होगी, चिवलिक क्वालिटी होगी। मेडिवल रोमांस था। इस टाइप ऑफ नैरेटिव दैट डेवलप इन 12th सेंचुरी में, सबसे पहले 12th सेंचुरी में फ्रांस में आया था, डेवलप किया था। मेडिवल रोमांस या फिर चिवलिक या चिवलिक रोमांस जो है सबसे पहले 12th सेंचुरी में फ्रांस में डेवलप किया गया था। स्पीड थ्रू द लिटरेचर ऑफ अदर, फिर धीरे धीरे यह दूसरे कंट्रीज में लिटरेचर के रूप में फैल गया। स्पीड थ्रू द लिटरेचर को फैला, मतलब दूसरे कंट्री में भी धीरे धीरे फैलने लगा। कौन? चिवलिक रोमांस। आवाज जा रही है लो? डिस्प्लेस द, एक मिनट, डिस्प्ले, आवाज जा रही है लो? सर क्लियर आ रही है। डिस्प्लेस द अर्लियर एपिक एंड हीरोइक फॉर्म। ये जो अर्लियर एपिक है हीरोइक फॉर्म का डिस्प्ले है, डिस्प्ले बोला गया इसे, ध्यान रखिएगा। इसी बार में क्या बोला है, डिस्प्ले में प्रतिस्थापन। ईपी का हीरोइक फॉर्म का डिस्प्ले, मतलब कहने का मतलब ये है ना, ईपिक में हीरोइक क्वालिटी जो रहते थे उसमें सिविलिक रोमांस जरूर रहता था, ध्यान रखिएगा। जैसे पैराडाइज लास्ट ईपिक थे तो उसमें सिविलिक रोमांस बोला जाएगा, या फिर कोई भी ईपिक ले लीजिए। रोमांस ओरिजिनली सिग्निफाई द वर्क रिटेन इन द फ्रेंच लैंग्वेज। रोमांस जो है लिखा इन फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है, विच evolved from the dialect of the Roman language Latin। जो रोमन लैंग्वेज लैटिन था वहां से डायलेक्ट, वहां की भाषा से लिया गया है। विच इवॉल्व, जो इवॉल्व हुआ है फ्रॉम अ डायलेक्ट ऑफ रोमन लैंग्वेज, रोमन लैंग्वेज जो लैटिन वहां से इवॉल्व किया गया है, विकसित किया गया है। सर एक क्वेश्चन है सर ना, आज मैं सर एक बुक पढ़ रहा था, उसमें सर लिखा था जो पैराडाइज लास्ट है वो सर ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, और जो पैराडाइज रिगेंड है वो उसमें लिखी गई, फ्री वर्स में लिखी गई है, ऐसा है क्या? वही तो मैं भी या कह दोनों रहा था। वर्स में? एक दिन मैं भी एक क्वेश्चन बोला था, एक क्वेश्चन एक दिन आया था मैंने ना, मैं ये एक सर दिन यार दिया मैं भी था। पढ़ा था, उसमें देखा सर मैंने। और वो फ्री वर्स में मैंने ऑप्शन भी किया था, तो आप लोग कहें ब्लैंक वर्ड में, तो मैंने क्या किया, ब्लैंक में कर दिया। मुझे डाउट वो क्वेश्चन था, मैं भी कहीं देख नहीं पाया, तो आप लोगों ने बोला तो मैं कहा चलो हो सकता है, तो मैंने भी फ्री वर्स का याद ही नहीं था, ब्लैंक वर्स है आंसर, बुक गलत दे दिया बुक में। क्या तुरंत छाप बुक होगी, ऑथेंटिक बुक था उसमें। थैंक यू सर। हाँ, और उसमें सर की बुक्स ऐसी ही होती है, ऐसे इनके क्वेश्चंस होते हैं। ऑथेंटिक बुक बताओ तो मानेंगे, अरोरा या रंजीत सिंह। किसमें दिया था सर? एक बुक थी सर, उसमें था प्रवलिका वाली में, उसी में दिया सर, अरे ये इसमें सब नहीं दिया था ऐसी सर। बुक हैं, ये कंफ्यूज करने वाली बुक्स हैं। उस समय ब्लैंक वर्स के अलावा दूसरा था ही नहीं यार। अब मिल्टन को कोई तो बात नहीं। चैंपियन कहा जाता है ब्लैंक वर्स का। तूने पैराडाइज लास्ट जो है ना, पैराडाइज रिगेन जो है उसकी टेक्स्ट बुक होगा ना, उसमें देखेंगे दिया होगा, वो तो राइमिंग से पता चल जाएगा खुद।
फ्री वर्ज में क्या है वैसे। अब उसको थोड़ा सा देख लेंगे तो उसमें दिया बुक में, टेक्स्ट बुक से पता चल जाएगा, क्लियर हो जाएगा। रोमांस वर्ड फर्स्ट रिटेन इन द वर्ड, सबसे पहले रोमांस वगैरह जो थे पहले वर्ड में लिखे थे, कविता में लिखे जाते था। इपिक में हुआ करते थे रोमांस, आपका जो है ट्रेजेडी में हुआ करते थे, कॉमेडी में। धीरे धीरे रोमांस नॉवेल में, लेटर इन प्रोज, बाद में प्रोज में भी आने लगे। मतलब प्रोज मतलब नावेल है, नावेल में। द रोमांस इज डिस्गाइज्ड फ्रॉम द epic in that does not present। रोमांस में डिस्गाइज किया जाता है, डिस्गाइज किया जाता है फ्रॉम द epic से इन दैट द डज नॉट रिप्रेजेंट द हीरोइक एज ऑफ ट्रिबल वार्स। लेकिन इसमें ट्रिबल वार की जो हीरोइक एज होती है उसको नहीं रिप्रेजेंट किया जाता है। बट अभी समझा रहे हैं, बट द कोर्टली एंड सिवेलरिक एज, लेकिन जो कोर्टली या सिवेलरिक एज होता है उसमें कहने का मतलब ये, इसमें सिवेलरिक एज होता है, कोर्टली ये जो रोमांस होता है, यह जो होता है इसके अंदर हीरोइक क्वालिटी होती है। इसमें एक टाइमिंग था, इस समय के जो वर्क लिखे जाते थे उसको बोला जाए रोमांस। रोमांस ऐसा है, शेक्सपियर ने भी लिखा था रोमांस, कुछ वर्क उनको रोमांस बोले जाते हैं। इसके बाद often one of the highly developed manner and civility, और धीरे धीरे प्राय इनके मैनर्स और सिविलिटी धीरे धीरे डेवलप होने लगे। इस स्टैंडर्ड प्लॉट इज दैट ऑफ द क्वेस्ट अंडर, और इसके जो स्टैंडर्ड प्लॉट है इज दैट ऑफ द क्वेस्ट अंडरटेकन बाय द सिंगल नाइट, वो सिंगल नाइट के द्वारा सिंगल नाइट जो के द्वारा रोमांस का इस स्टैंडर्ड प्लॉट, जिसमें स्टैंडर्ड प्लॉट होता है कोई वगैरह वर्क होता है ट्रेजेडी कॉमेडी, तो उसमें सिंगल नाइट के द्वारा एक क्वालिटी दिखाया जाता है रोमांस का, सिवेलरिक। उसके जो राइटर जो हीरो होगा उसके अंदर सिवेलरिक क्वालिटी होगी, उसके अंदर हीरोइक क्वालिटी होगी। सिंगल नाइट इन ऑर्डर टू गेन अ लेडी फेवर, और वो लेडी के फेवर में होगा, समझे कि मतलब हीरो हीरोइन को बचाने के, हीरोइन के पक्ष में होगा हीरो, और उसी को वो क्वालिटी रखेगा एक पर्सन जिसने सिवेलरिक या सिवेलरिक हीरो बोला जाता है, पर उसके अंदर ये रोमांस क्वालिटी होगी। फ्रीक्वेंटली इट्स सेंट्रल इंटरेस्ट इन कोर्टली लव, इस अगर इसको बोला जाए तो इसके कोर्टली लव के रूप में सेंट्रल इंटरेस्ट इसको बोला जाएगा। तो एक क्वालिटी सेंट्रल इंटरेस्ट इज कोर्टली लव, इसका सेंट्रल स्टेट इंटरेस्ट क्या है, कोर्टली लव इसे कहते हैं ना। टुगेदर विथ टूर्नामेंट्स फाट एंड ड्रैगन इन द, इसमें क्या होता है, टूर्नामेंट होता है, मतलब फाट होती है, और मॉन्स्टर स्लेन होते हैं। आप कहने का मतलब ये समझ लीजिए सिविल रोमांस मतलब जैसे कह लीजिए एक प्रकार का हीरो जो होता है हीरोइन के लिए सब कुछ कर देता है, उसे बचाना चाहता है, और हीरो के अंदर वो हीरोइक क्वालिटी होगी, और वो उसके अंदर वो जो पर्सन होगा उसको पाने के लिए सब कुछ कर देगा हीरोइन, और क्या करेगा उसमें योद्धा लड़ाई नाइट्स की तरह वो कार्य करेगा जो हीरो होगा, सिविलरिक हीरो होगा, और वो लड़ेगा दूसरों से। उसमें जो होता है क्या, फाट एंड ड्रैगन एंड मॉन्स्टर स्लेन, इसमें देखिए फाट होते हैं, ड्रैगन होते हैं, लड़ाई होते हैं, मॉन्स्टर स्लेन फॉर द डैमेजेल से, मतलब डैमेजेल किसी डैमेजेल के लिए, डैमेजेल नहीं जानते, डैमेजल है वही, मतलब लड़की वगैरह के लिए खाने का मतलब वो उसके लिए क्या होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, इसमें बताया गया। तो फिर से देख लीजिए, एक मिनट, युति के लिए इसमें लड़ाई झगड़े होते हैं। फिर एक बार अभी समझा देंगे। चिवलिक रीड्स ऑफ करेज, इसमें करेज का आइडियल्स क्वालिटी होती है, लॉयल्टी होती है, ऑनर होता है, मर्सीफुलनेस होता है, ओपोनेंट होता है, इलोबरेट मैनर होते हैं, कुछ इलोबरेट मैनर होते हैं, डिलाइट इन द मैनर, मार्वलस सुपरनेचुरल इवेंट होंगे कुछ, जो सिविलिक रोमान जैसे नावल जिस वर्क में होगा उसमें क्या होगा, सुपरनेचुरल इवेंट होगा। एपिक स्पेशली वर एट्रीब्यूटेड टू विल, एक मिनट ठीक है, सुपरनेचुरल इवेंट होंगे इन एपिक में, यूजुअली वर एट्रीब्यूटेड टू द विल एंड एक्शन ऑफ द गॉड, जो क्या होगा विल और एक्शन, विल एंड एक्शन ऑफ गॉड, गॉड के विल इच्छाओं और एक्शन पे काम होगा, जो गॉड की इच्छा होगी, ईश्वर इच्छा होगी, जो एक्शन का और जो उसके कार्य होंगे
उसको श्रद्धांजलि देगा। सुपर नेचुरल इवेंट होगा, गॉड जो चाहेगा वही होगा, हीरो वही करेगा, ये चीजें होती हैं इसमें, अच्छा काम करेगा। रोमांस शिफ्ट एंड सुपर नेचुरल टू दिस वर्ल्ड मेक मच ऑफ द मिस्टीरियस। साफ क्यों नहीं दिख रोमांस, एक मिनट, रोमांस शिफ्ट सुपर नेचुरल, और रोमांस धीरे धीरे सुपर नेचुरल में शिफ्ट हो जाता है। रोमांस दिस वर्ल्ड एंड मेक्स मच मच ऑफ द मिस्टीरियस इफेक्ट ऑफ मैजिक और स्पेल और इंचेंटमेंट स्पेल और मैजिक का जो है उसके ऊपर एक रहस्यमय प्रभाव होता है। कहने का मतलब ये, रोमांस चलता रहेगा, कोई ऐसी दुख वाली पीढ़ी परेशानी कष्ट आएगा हीरो हीरोइन के पास, तो वहीं पर कुछ सुपर नेचुरल क्वालिटी हो जाएगी जिससे हीरो बच जाएगा और कुछ मैजिक हो जाएगा, भगवान कुछ ऐसा कर देंगे, ये सब चीज होगा जिससे और रोमांस उन लोगों का हीरो हीरोइन का रोमांस बढ़ता रहेगा। ये सब चीजें इसमें होंगी। चलिए एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए सिवेलरिक रोमांस होता है, सिवेलरिक रोमांस होता है हमें मतलब कल पराक्रमी रोमांस हो गया, पराक्रमी संबंधित मेडिवल रोमांस से बोलते टाइप ऑफ नरेटिव की। यह सबसे पहले 12th सेंचुरी में फ्रांस से आया था, फ्रांस में आया सबसे पहले सिवेलरिक रोमांस वगैरह। फिर धीरे धीरे यह इंग्लैंड में आया। यह किसमें सिवेलरिक रोमांस किसमें पाया जाता है? इपिक में ज्यादा पाया जाता है, हीरोइक फॉर्म मतलब हीरोइक जैसी कविताएं वगैरह होती है उसमें पाया जाता है। रोमांस जो सबसे पहले यह फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है, जो जिस ध्यान रखिएगा इसे रोमन लैंग्वेज है रोमांस। यहाँ जो रोमन लैंग्वेज थी एक लैटिन की, वहां से वर्ड आया रोमांस, समझ लीजिए। और यह जो रिटेन सबसे पहले रोमांस वगैरह कविताओं में होते थे, पोयम में हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे प्रोज में भी आ गया। प्रोज में आने का मतलब समझ रहे हैं, प्रोज में आया मतलब नॉवेल वगैरह में आ गया, ठीक है। और धीरे धीरे बट इसमें कोर्टली लव होता है, सिवेलरिक एज होते हैं, हाईली डेवलप मैनर होते हैं, सिविलिटी होती है, ये सब क्वालिटी प्लॉट होती है जिसमें क्वेस्ट अंडरटेकिंग सिंगल नाइट होगा अपने क्रम आर्डर अपने लाभ के लिए अच्छा काम करेगा, मतलब जिससे उसका लाभ होगा और लेडी के वो फेवर में होगा, ये सब चीजें क्वालिटी रखेगा, मतलब लेडी को बचाएगा। नहीं होते हैं जो आप पहले फिल्म ऐसी बनती थी, अब फिल्म वो समाप्त हो गई सिवेलरिक रोमांस वाली। अब धीरे धीरे फिल्मों में अलग मतलब आप मार वगैरह बहुत कम हो रही हैं, फाइटिंग होती हैं। पहले होता था हीरो को कोई हीरोइन को उठा कर ले जाता था, हीरो उसके लिए दौड़ता था और उसको पकड़ कर लाता, उसके लिए कितने लोगों को मारता था, तो वो सब हुआ करते। जैसे सनी देओल, अजय देवगन, सुनील शेट्टी या फिर अच्छे कोई लोगों की फिल्म हुआ करती थी 19 के दशक में, तो ऐसा मिलता था। अब तो पता नहीं चल रहा है। आज का समय ऐसा है कि किसी को फिल्म देखने का मुझे लगता है समय ही नहीं है। अब तो फिल्म की तरह रील बन गई है, अब उसी को देख करके टाइम पास हो जा रहा है, फिल्म कहाँ से देखें। अब तो आप समझ लीजिए आज ऐसा समय सभी लोग हीरो हो गए हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि बहुत ठीक ठाक सुंदर, अगर ठीक ठाक है या कोई अच्छी क्वालिटी है तो वो एकदम फेमस हो जा रहे हैं। पहले होता था वो हीरो बनने के बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था। आज क्या है, कुछ आपके अंदर क्वालिटी है, कुछ क्या नाम है, कुछ सुंदर उंदर हो या कुछ अच्छी क्वालिटी, तो आप घर पर बैठे हीरो बन सकते हैं। क्वेस्ट में खोज में अंडरटेक सिंगल नाइट जो होता है, खोज करता है, बीड़ा उठाता है खोज करने की, मतलब सबसे पहले आगे वही जाता है, ठीक ना। टुगेदर विद द टूर्नामेंट करता है, फाइट करता है, ड्रैगन मतलब स्वयंवर होता है, समझ लीजिए। मतलब नहीं कहते कि जो स्वयंवर होगा मतलब जो इसको जीतेगा उसी से उसकी शादी होगी, तो ये सिर्फ क्वालिटी रखता है। जो उसको मार देगा उसी से इसकी शादी होगी, ऐसा बोला जाता था पहले, ये सब क्वालिटी रखता है, ठीक है। ये सब होती है इसमें, ठीक। इसमें जो है लॉयल्टी, ऑनर, मर्सिलेसफुलनेस, ये सब चीजें पाई जाते हैं इस तरह के वर्क में। गॉडेस जो होता है एक्शन और जो इच्छाओं के अनुसार अपना कार्य करता है। सुपर नेचुरल इवेंट होगा वो किसकी सुपर नेचुरल इवेंट होगा, किसकी और होगा गार्ड की तरफ, जो गार्ड चाहेगा, जिसमें भलाई का काम होगा, ठीक है। सब चीजें होती हैं। और जो मिस्टीरियस इफेक्ट ऑफ द मैजिक स्पेल एंड इंचेंटमेंट, जादू मैजिक स्पेल, सब वही वर्ड है, मीनिंग काम रहस्यमयी वर्ड होते हैं, सुपर नेचुरल पावर बोले जाते हैं, करता है।
The recurrent material of medieval chivalry romance have been divided into into 4 classes. अब करा कि recurrent material medieval chivalry romance की अगर रिकरेंट मटेरियल की बात किया जाए तो इसे 4 क्लासेस में बांटा गया सब्जेक्ट के अनुसार। क्या है मतलब कई तरह से देख लीजिए। द मैटर ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन का मैटर, सेल्टिक सब्जेक्ट मैटर जिसे बोलते हैं, स्टोरी सेंटरिंग ऑन द कोर्ट ऑफ द किंग आर्थर, किंग आर्थर की कहानी आप लोग जानते हैं ना। तो किंग आर्थर की जो कहानी वो चिवैलरी रोमांस है भाई। वो देखिए कैसे लड़ता है किंग आर्थर, क्या कैसे लड़ाई है, उसके पिताजी उथर पेंटागन होते हैं, तो उनका जो कहानी अगर उसके बारे में कोई लिख रहा हो जो भी होता है तो उनको चिवैलरी रोमांस बोला गया। तो उस समय इंग्लैंड की थी। द मैटर ऑफ रोम, रोम का भी मैटर है। द मैटर ऑफ इंडिया का भी है, बहुत ऐसे मैटर है। The history and legend of classical antiquity, including flight of Alexander the Great की जो कहानी है रोम की, and the hero of the Trojan War, ट्रोजन वार हुआ था ना, रोम का वार हुआ था ना, ट्रोजन वार, उसकी भी कहानी देख लीजिए। तो अभी एक चिवैलरी रोमांस वार ऑफ ट्राय नहीं है उसमें भी है। जाफर, उन्हीं सबको मिला करके जोफरी चाउचर ने ट्रायल्स एंड क्रेसिडा लिखे है, उसमें भी यही चीज है। तो ट्रायल्स एंड क्रेसिडा जो है ट्रोजन वार से रोम की थीम है, ठीक है। अगला देखिए, एक मिनट, तीसरा थर्ड देखिए, द मैटर ऑफ फ्रांस, फ्रांस का में भी मैटर है जो लीजेंडरी थीम है या चिवैलरी रोमांस कौन है, चार्लेमेंगे एंड द थ्री नाइट्स। आप उनकी थीम इतना हम लोग फ्रांस के बारे में नहीं जान पाएंगे, लेकिन वहाँ का भी हिस्ट्री है। चार्लेमेंगे एंड उसके नाइट्स की कोई स्टोरी होगी। द मैटर ऑफ इंग्लैंड का देख लीजिए, द मैटर ऑफ इंग्लैंड, ब्रिटेन, देखिए पहले ब्रिटेन था अब इंग्लैंड बन गया है, तो थोड़ा सा नई क्वालिटी आ गई, मतलब सिंपल चेंज किया है। तो द मैटर ऑफ इंग्लैंड का हीरोज सच एज किंग हार्न है, ये या फॉरविक है, इनकी भी स्टोरी है, वो भी ये इनकी भी स्टोरी है, हीरोइक क्वालिटी रखती है, चिवैलरी रोमांस है। द साइकिल ऑफ द टेल्स ऑफ डेवलप अराउंड pseudo historical British किंग आर्थर प्रोड्यूस मेनी ऑफ द फाइनेंस रोमांस। अब किंग आर्थर जो ने बहुत से रोमांस को प्रोड्यूस किया था अपने समय ब्रिटिश किंग आर्थर ने। इन द फाइनेस्ट रोमांस, इनकी कहानियां किंग आर्थर की बहुत स्टोरी है, पढ़ेंगे आप चलेगा, ठीक है। ग्रेट 12 नाइट फ्रांस पोएट थे, और एक मिनट छूट गया ना, एक मिनट देखिए, आपको पता किंग आर्थर की बहुत स्टोरियां थी जिसमें से पूछा है, जैसे सर परसिवल है, सर परसिवल के ऊपर लिखा है, हॉली ग्रेल के ऊपर लिखा गया, जो हॉली ग्रेल उनको शादी में मिली थी किंग आर्थर को, या और बहुत स्टोरियां है। विथ रिलीजियस इंस्टीट्यूट ऑफ प्योरली सेकुलर कंटेंट है। चिल्ड्रे देखिए, चिरेटियन डे ट्रॉयज की कहानी है, फ्रांस की कहानी, फ्रेंच पोएट, द ग्रेट 12th century फ्रेंच पोएट रोट अर्थेरियन रोमांस, ध्यान रखिएगा। चिरेटियन डी ट्रॉयस जो थे ग्रेट 12th सेंचुरी के फ्रेंच पोएट थे जिन्होंने अर्थेरियन रोमांस लिखे थे। जर्मन एग्जाम्पल देख लिए, जर्मन एग्जाम्पल्स आर ओल्फ्राइम ओन स्टेनबैच का जो एक वर्क है, परजीवल और गॉटफ्रीड ओन स्ट्राबर्ग, ट्रिस्टन एंड इसोलेडे, ये नाम है। लाइट डाउन क्यों हो रहा है, एक मिनट। तो ये सब नाम है, मेन नाम नेम आपको इंग्लैंड का ही लर्न करना है, तैयार करना है, ध्यान रखिएगा। और सर गैविन एंड द ग्रीन नाइट कंपोज द 14th सेंचुरी, इंग्लैंड में है। सर गैविन एंड द ग्रीन नाइट कंपोज किया गया 14th सेंचुरी में। यह भी रोमांस है, मैट्रिकल रोमांस है। गैविन एक पोएट भी थे। द रोमांस रिटेन इन ईयर वर्क्स में लिखा गया है अबाउट द आर्थरियन नाइट्स के बारे में, ध्यान रखिएगा। किंग आर्थर नाइट तो उन्हीं के बारे में। तो थॉमस मैलोरी का मोटेड आर्थर जो है, यह भी क्या है 15th सेंचुरी, यह भी आपका रोमांस ही है। इन द इंग्लिश वर्जन ऑफ द इन द प्रोज ऑफ, ये प्रोज में लिखा गया। किंग आर्थर ने प्रोज नॉवेल लिखे हैं, मोटेड आर्थर, मैटेरियल रोमांस अबाउट द आर्थर इन वेरियस नाइट ऑफ द राउंड टेबल के बहुत से राइटरों की इसमें कहानी है।
जैसे टेंशन लिखे हैं, तो जो टेंशन उनका वर्ड्स में, कविता में वही थॉमस मैलोरी का मोटे थिएटर है नॉवेल कॉन्सेप्ट है। तो ये चीज है आपका मेन चीज, आपको जानना क्या है मैंने बता ही दिया ऊपर। इसके दो चार सब्जेक्ट होते हैं भाई, सब्जेक्ट 4 वो दिया है, और भी देश होंगे तो हर देश का सब्जेक्ट होगा कुछ ना कुछ। हमारे देश का भी सब्जेक्ट रोमांस, रामायण है, महाभारत वगैरह है, इसमें क्या हुआ। तो इसी तरह अब इसमें कुछ राइटरों का नाम है, कुछ वर्क उनके, जैसे जोफ्री चौसर, क्रेसिडा, क्या रोमांस है जान ही रहे हैं आप। जो है ट्रिस्टन एंड उसेल्डो जो है स्ट्रावेर का, ये भी रोमांस है। और जो सर गैविन एंड द ग्रीन नाइट्स 14th सेंचुरी में लिखा गया है, यह भी रोमांस वर्ष में लिखा गया है। और इसके बाद अगर थॉमस मैलो मोटे डी आर्थर नॉवेल है, यह भी रोमांस है। फिर टेनिसन ने भी कुछ लिखा है पोएम का रोमान, ऐसे हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। कोरस, देखिए कोरस होता है समूह गान बोलते हैं, ग्रुप सॉन्ग बोलते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल सॉन्ग। एमंग द एंशिएंट ग्रीक कोरस वाज अ ग्रुप ऑफ पीपल। ये क्या होता है, लोगों का एक ग्रुप होता है, वियरिंग मास्क, जो मास्क पहनने रहते हैं, who sang in a chanted verses while performing dance like movement at the religious fete। who sang in a chanted, जो सांग करते, चैंटेड करते वर्ष मतलब कविताओं को, while कविताओं गीतों को, while performing dance like movement at the religious fete, किसी रिलीजियस फेस्टिवल पर डांस के साथ जो वह गीत गाते हैं और वो गुणगान करते हैं, कविताएं वगैरह कहते हैं, पर परफॉर्मिंग के रूप में, उसी को क्या बोलते हैं, कोरस। ये समूह गान कई लोग के साथ होता है, ध्यान रखिए। क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल होता है, ग्रुप ऑफ पीपल का सॉन्ग होता है, जो वियरिंग मास्क, कभी मास्क बने रहते थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। रिलीजियस फेस्टिवल वगैरह पर इसको कोरस कहते थे लोग। जैसे हमारे यहाँ नहीं होता है, कोई रामायण शुरू हो, सॉरी जो रामलीला वगैरह शुरू हो गया, या फिर कोई ऐसा रिलीजियस चीजें शुरू होती है, पहले वो कोई ऐसी चीज होती है, शुरू होता है प्रोग्राम, तो पहले रिलीजियस चीज मतलब तो कुछ घर पर प्रोग्राम होता है रिलीजियस, तो उसमें पहले सॉन्ग होता है, समूह में गान होता है, बंदन प्रेयर होता है, तो 2-4 लोग साथ में इकट्ठा होकर के ऊपर प्रेयर करते हैं स्टेज पे ना, उसी को बोला। A similar chorus played in part of Greek, a similar chorus जो प्ले किया जा सकता है और पार्ट इन ग्रीक ट्रेजेडी, ग्रीक ट्रेजेडी के पार्ट सबसे सिमिलर, इस तरह के समान जो कोरस प्ले किए जाते थे ग्रीक ट्रेजेडी में, वेयर इन द प्ले ऑफ एक्लीज एंड सोफोक्लिस। ध्यान रखिए, ग्रीक ट्रेजेडी सबसे पहले अगर कोरस की बात किया जाए तो सबसे पहले ग्रीक से कोरस आया, तो ग्रीक में सबसे पहले एक्लिस और सोफोक्लिस के वर्क में मिला। ये जो ड्रामाटिस्ट है ना, ट्रेजेडियन है ना, एक्लिस और सोफोक्लिस, तो इनके जो प्ले होते थे उसमें कोरस सॉन्ग होता करता था। तो सबसे पहले पूछ सकता है कोरस सॉन्ग कमी, तो ग्रीक यूज करते थे अपने प्ले में। They served mainly in the commentators on the dramatic action. The dramatic action and event which spread traditional moral, religious and social attitude। कह रहा है कि they सर्व करते थे मेनली कमेंटेटर्स के रूप में, ऑन द ड्रामेटिक एक्शन, कमेंट भी करते, कमेंट के रूप में ड्रामेटिक एक्शन करते थे, एंड इवेंट कोई ड्रामेटिक एक्शन घटना करते थे, ट्रेडिशनल मोरल, पारंपरिक, नैतिक, धार्मिक और सोशल इक्वालिटी के साथ वह क्या करते थे, वह क्या एक्शन के साथ वह गीत को गाया करते थे, मतलब एक प्रकार का एक्शन एक्सप्रेस करते थे। बिगिनिंग विथ यूरिपिडीज, अगर कह रहा है कि सबसे पहले अगर कोरस की बात किया तो किसने बिगिनिंग किया, यूरिपिडीज ने किया। ध्यान रखिए, यूरिपिडीज और जो सोफोक्लिस, एक्लियस थे, तीनों ग्रीक ट्रेजेडियन थे, ग्रीक के, तो इन लोगों ने सबसे पहले शुरू किया था। बिगिनिंग विथ यूरिपिडीज, पूछ सकता है कि सबसे पहले किसने कोरस लिखा, तो यूरिपिडीज ने लिखा। द कोरस एज्यूम्स प्राइमरली अ लिरिकल फंक्शन, जो कोरस एज्यूम किया जाता है प्राइमरली लिरिकल फंक्शन में। ध्यान रखिए, लिरिकल फंक्शन मतलब कोरस का मतलब गीत, एज्यूम
किया जाता है लिरिकल फंक्शन। द ग्रीक ओड्स, द ग्रीक ओड डेवलप्ड बाय पिंडार। आपको पता है ग्रीक ओड जो है सबसे पहले पिंडारिक ओड या कोई भी सबसे पहले ओड किसने डेवलप किया? पिंडार ने किया था ग्रीक में सबसे पहले। वाज आल्सो चैंटेड बाय अ कोरस, वह भी कोरस के द्वारा, कोरस मतलब समूह गान के द्वारा भी चैंटेड किया जाता, वह भी समूह गान में ही होता है। जो ग्रीक का जो पिंडारिक ओड जिसमें स्ट्रॉफी, एंटी स्ट्रॉफी कोड होता है ना, उसमें क्या होता है? वो समूह में ही होता है। तो कह रहा है कि ना सबसे पहले ओड भी कहाँ आया? ग्रीक में ही आया। किसके द्वारा डेवलप किया गया? पिंडार के द्वारा। वह भी किसके द्वारा चैंटेड किया गया, मतलब कहा बोला गया पहली बार? तो कोरस में ही हुआ करता था ओड पहले। आगे, द बर्थ ऑफ ट्रेजेडी 1872, द जर्मन क्लासिस्ट एंड फिलोसफर फ्रेडरिक नीत्शे। ध्यान रखिए 1872 में द बर्थ ऑफ ट्रेजेडी, जर्मन क्लासिस्ट एंड फिलोसफर जिनका नाम क्या? फ्रेडरिक नीत्शे। पूछ सकता है कहाँ के हैं? जर्मन के हैं। क्या है? क्रिटिक्स हैं, ध्यान रखिएगा। इनका एक वर्क है द बर्थ ऑफ ट्रेजेडी। इसमें ट्रेजेडी का कैसे जन्म हुआ? स्पेक्यूलेटेड दैट द वर्जिन ऑफ द ग्रीक ट्रेजेडी, इसमें ग्रीक ट्रेजेडी के वर्जिन के बारे में बताया गया है कि ग्रीक ट्रेजेडी कैसे वर्जिन हुआ, जर्मन कितने हैं। सी कोरस, द कोरस कंसिस्टिंग ऑफ गोट लाइक स्टे, द कोरस जो होता है जिसमें कंसिस्टिंग होता था गोट लाइक सैटर्स, गोट लाइक सैटर्स। देखिए गोट लाइक देख लीजिए, सैटियर्स कंसिस्टिंग गोट लाइक, गोट की तरह सैटियर्स। आप गोट का कंसिस्टिंग होता है लाइक सैटर्स, सैटर्स की तरह। कहने का मतलब है यह जो होता है द कोरस कंसिस्टिंग ऑफ गोट लाइक सैटर, गोट की, द कोरस कंसिस्टिंग ऑफ गोट लाइक सैटर्स वे वर द ओनली फिगर ऑन द स्टेज, स्टेज पर केवल एक फिगर आता था। कह रहा है कि ना ग्रीक में आया द कोरस जो होता था यह गोट की तरह, मतलब एक प्रकार का अपना सबसे पहले शुरू में पढ़ते थे तो एक प्रकार का मास्क पहनते थे। तो मास्क को किसी की पहनते थे ना, तो जो मास्क पहनते थे गोट का पहनते थे, उसको कर करके स्टेज पे परफॉर्म करते थे ओनली फिगर ऑन। तो वही फिगर स्टेज पे एक तरह का लोग दिखाते थे पहले। दे वर प्रेजेंटेड एट अटेंडेंस एंड विटनेस ऑफ द सफरिंग, वे प्रेजेंटेड करते थे किसको? सफरिंग, सफरिंग डेथ और सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डियर मास्टर गॉड। और जो अपने अपने कष्ट होती थी, अपनी पीड़ा होती थी, मृत्यु होती थी, उसको वह स्टेज पे जा करके जो करेक्टर होते करेक्टर होते थे, कोरस करने वाले होते थे, उसको वह वहाँ पर दिखाते थे, मतलब अपने गीतों के माध्यम से, अपने सॉन्ग के माध्यम से। लेटर इन, आगे देखिए एक गाड थे डायनोसस, ध्यान रखिएगा, इनकी पूजा करते थे ना। डेथ एंड सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन द गॉड डायनोसस, उनका मास्टर होते थे ना। अर्थात ये जो कोरस कहते थे उनका अर्थात हम लोग का स्वामी कौन था? अर्थात जो वहाँ पर करेक्टर जो रोल करते थे उनका गार्ड होते थे डायनोसस। वो उनके सामने जो है वहाँ उनके सामने क्या करते थे? उनके सामने अपने मतलब अपनी चीज को परफॉर्म करते थे। किसके माध्यम से? गीतों के माध्यम। उसमें सफरिंग डेथ जो सोसाइटी में हो रहे थे, सफरिंग डेथ और सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन चीजें थी, उसको प्रेजेंट करते थे अपने को। जैसे कहते हैं ना ये सैड सॉन्ग है, ये रोमांटिक सॉन्ग है, ऐसा होता है। तो कैसे पता चलता है? वो फीलिंग के अनुसार ही तो पता चलता है। तो ऐसे वो क्या करते थे? पर वो स्टेज पे जाकर के कोरस जो करेक्टर होते थे समूह में, वो कोट का मास्क वगैरह पहन करके वो प्रेजेंट करते थे किसके सामने? गॉड को। वहाँ पर नहीं, एक भगवान को। जैसे हम क्या है, हम आज के समय में लोग पूजा करते हैं, कोई जी जब जागरण वगैरह भी करते हैं तो एक लोगों का फोटो रख देते हैं सरस्वती या किसी का, और उसके सामने अपना प्रदर्शन करते हैं। Nietzsche view actors were introduced in a of the event that originally being represented only symbolical. Nietzsche जो थे एक्टर कहते थे, Nietzsche का जो व्यू था, उनका विचार था कि एक्टर जो इंट्रोड्यूस किया जाता है ओरिजिनली बैन रिप्रेजेंटेड सिंबोलिकली। आप Nietzsche कहते थे कि जो करेक्टर यूज किए जाते हैं कोरस में वो सिंबोलिकली होते थे, मतलब वो चीज वास्तव में घटनाएं वहां पर हुई हैं और उसी को सिंबल बना करके वो दूसरे के माध्यम से प्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे आज इस समय क्या है, इस समय अब आप लोग देख रहे हैं बहुत अच्छा इस समय चल रहा है
एक आदमी जो है गलती कर दिया, एक औरत गलती कर दी थी, हम किसी को तलाक दे डाइवोर्स कर रहे, तो अब उसी को सभी स्टेटस रील बन रहा है, उसी का स्टेटस बन रहा है, गाना बन रहा है। अब वो ऐसा सभी लोग कर रहे हैं। तो कहने का मतलब एक चीज है तो उसी के ऊपर सभी लोग क्या है उसी कमेंट कर रहे हैं। तो वही चीज यहाँ पर दिखाया गया कि व्यू जो एक्टर और जो इंट्रोडक्शन एक्ट ऑफ इवेंट ओरिजिनल रिप्रेजेंटेटिव सिंबॉलिकल होती है, तो वो दिखा रहा है कि ऐसी चीजें हो रही हैं। जैसे आज के भी कोई आप ड्रामा देखते हैं या कोई ऐसी पिक्चर देख रहे हैं, तो कुछ ऐसी पिक्चर होती है किसी पर बनी होती है, वो सिंबॉलिकल होती है, ठीक है। एंड कोरस वाज रिड्यूस इन द रोल ऑफ द कमेंटेटर, कोरस को रिड्यूस किया गया रोल ऑफ कमेंटेटर के रोल को, अब धीरे धीरे क्या हुआ, कोरस को जब कम कर दिया, रिड्यूस किया गया जो कमेंटेटर का रोल को, जो कोरस को कमेंटेटर का जो रोल होता था जिसमें, उसको अब धीरे धीरे रिड्यूस कर दिया गया। अब कहने का मतलब ये है अब धीरे धीरे कोरस का फॉर्म चेंज होने लगा, कोरस को लोग दूसरे रूप में एक ही लोग कोरस कर लेते थे। रोमन प्लेराइट्स कुछ रोमन प्लेराइट जैसे आपको बस सिनेका नाम सुने हैं, सिनेका टुक ओवर द कोरस फ्रॉम द ग्रीक, यह भी जो ग्रीक में कोरस आया था वहां से लिए थे अपना। तो रोमन के जो प्लेराइट थे सिनेका, यह भी यूज किए थे कोरस को। इन द मिड 16th सेंचुरी में सम इंग्लिश ड्रामा, और मिड 16th सेंचुरी में कुछ इंग्लिश ड्रामाटिस्ट जैसे नाम नार्थन एंड सैकविल, गार्बोडक जो वर्क है, गार्बोडक वर्क है ना, गार्बोडक जो ट्रेजेडी है ना नार्टन और सैकविल की, तो जो गार्बोडक ट्रेजेडी है जिसका नाम दूसरा फिरेक्स एंड पोरेक्स है, उसका जो राइटर नार्टन और सैकविल है, इसमें भी कोरस का यूज किया है। गार्बोडिक में नार्टन और सैकविल ने भी कोरस का यूज किया। पूछ सकता है सबसे पहले इंग्लिश में इसी में यूज भी हुआ, क्योंकि अभी हम लोग इंग्लिश के बारे में ऊपर इंग्लैंड के बारे में नहीं पढ़ रहे थे, ग्रीक में कौन यूज किया है, और उसके बाद फिर रोमन में सिनेका ने यूज किया, फिर इसके बाद हम लोग आ गए इंग्लिश में, इंग्लिश ड्रामाटिस्ट जो है गार्बोडक में नार्टन सैकविल ने यूज किया है। इमिटेट द सिनेकन कोरस, सिनेकन कोरस को इमिटेट करके, जो सिनेका लिखे थे मतलब कोरस को, उसी क्वालिटी को नकल करते हुए। आगे देखिए, द क्लासिकल टाइप ऑफ कोरस नेवर वाइडली अडॉप्टेड बाय द क्लासिकल टाइप ऑफ कोरस, जो कोरस का क्लासिकल टाइप था, नेवर वाइडली अडॉप्टेड बाय, कभी नहीं स्वीकार किया गया बाय इंग्लिश ड्रामाटिक राइटर के द्वारा। जो क्लासिकल कोरस का जो क्लासिकल टाइप था उसको इंग्लिश ड्रामाटिस्ट ने नहीं अडॉप्ट किया। जॉन मिल्टन जो थे, इन्होंने सैमसंग गोनिस में कोरस का यूज किया है 1617 में। शैली ने प्रोमेथियस अनबाउंड में 1820 में कोरस का यूज किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल, यही मेन। थॉमस हार्डी ने द डायनेस्ट, थॉमस हार्डी का जो एक ही प्ले है जिसका नाम डायनेस्ट है, सबसे ज्यादा इसमें सीन और एक्ट वगैरह है, जिसमें 1904 में इसमें इन्होंने जो है कोरस का यूज किया है, ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टी.एस. इलियट आल्सो मेड इफेक्टिव यूज ऑफ क्लासिकल कोरस, और टी.एस. इलियट ने भी क्लासिकल कोरस का यूज किया मर्डर इन द कैथेड्रल में, ध्यान रखिएगा 1935 में। यही वर्क है जिसमें इंग्लैंड में कोरस का यूज किया गया। एग्जाम्पल अगर पूछेगा तो इसी में पूछेगा, क्वेश्चन घुमा देगा, किसमें नहीं यूज किया गया है, किसमें किया है, कौन नहीं है, तो इसलिए जान लीजिए यही है, यही आप सारी बुक में पढ़ते भी होंगे। The use in drama of the chorus is singer and dancer survive also the operas and the musical. The use in ड्रामा में कोरस का जो यूज हुआ, सिंगर और जो डांसर का कोरस के रूप में ड्रामा में जो यूज हुआ, इन ओपेरा इन म्यूजिकल कॉमेडी, कह रहा है कि ने सर्वाइव किए वह डांसर और जो सिंगर थे कोरस के जो ड्रामा में, वो क्या किए, वो म्यूजिकल कॉमेडीज और ओपेरा में वो अपना सर्वाइव किए, यूज होने लगा धीरे धीरे। ड्यूरिंग द एलिजाबेथन एज टर्म कोरस अप्लाइड आल्सो टू अ सिंगल पर्सन, अप्लाइड किया जाता सिंगल पर्सन हु सम प्ले,
सम प्ले में कुछ, देखिए ध्यान रखिए एलिजाबेथन एज में जो कोरस होता था वो कुछ प्ले में यूज किया गया, लेकिन उसमें सिंगल पर्सन ही कोरस कर दिया है। स्पोकन प्रोलॉग, जो प्रोलॉग बोल लीजिए या एपिलॉग बोल लीजिए, अच्छा प्रोलॉग एपिलॉग को भी कोरस बोल सकते हैं, क्योंकि प्रोलॉग एपिलॉग को ये कहीं बोलता है और एलिजाबेथन एज में प्रोलॉग एपिलॉग बोला गया, तो उन्होंने बोला कि इसे भी हम क्या कर सकते हैं, कोरस कर सकते हैं। इंट्रोड्यूस दिस करेक्टर सर्व्ड एज दिस करेक्टर सर्व as the author vehicle for commentary on the play। तो ये जो करेक्टर है आथर के व्हीकल के लिए फॉर द कमेंट्री ऑन द प्ले में आथर के द करेक्टर सर्व्ड एज द ऑथर व्हीकल फॉर कमेंट्री ऑन द प्ले में जो कमेंट्री आथर का जो व्हीकल में सहयोग होता है करेक्टर के द्वारा किया जाता है। मतलब ये कहने का मतलब है जो प्ले चलता है प्ले में कोरस हो जाने से पता चल जाता है कि इसमें क्या थीम होने वाली है, क्या इसमें एक होने वाला है, क्या इसकी थीम क्या है। कुछ माध्यमों से फिल्म वगैरह देखते हैं तो एक ट्रायल चलता है थोड़ा 2-3 मिनट का, उसी तरह यह कोरस होता है। सॉरी ट्रेलर चलता है ना, कोई फिल्म वगैरह चलता ट्रेलर चलता है ना, थोड़ा सा 1-2-3 मिनट का कुछ होता है, थोड़ी थीम तो हमें पता चल जाता है क्या है। सिटी एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट हैपनिंग ऑफ स्टेज एग्जाम्पल है क्रिस्टोफर मार्लो का डॉक्टर फास्टस है, ध्यान रखिए इसमें भी क्या यूज किया गया है, कोरस। शेक्सपियर का हेनरी फिफ्थ है, इसमें भी कोरस यूज किया गया है। शेक्सपियर का विंटर टेल है, इसमें भी कोरस यूज किया गया है। क्या बोला गया, टाइम 15 एक बिगनिंग में टाइम द कोरस वो रिक्वेस्ट द ऑडियंस। आप तो ध्यान रखिए इन वर्क में कोरस का यूज किया गया है। मार्लो के जो डॉक्टर फास्टस है, शेक्सपियर का हेनरी फिफ्थ है, शेक्सपियर का विंटर टेल है, इसमें कोरस यूज किया गया, ठीक ना। चलिए एक मिनट, लाइट कम क्यों हो जा रही, यहाँ से देखिए A modern extended use of the single character use the choral function in the stage manager in the northern window। तो कह रहा है ना मॉडर्न एक्सटेंडेड सिंगल करेक्टर भी आप धीरे धीरे कोरस का यूज करने लगे, मतलब सिंगल करेक्टर के द्वारा भी कोरस बोला जा रहा है। फंक्शन इन द स्टेज मैनेजर इन नॉर्थन विल्डर का जो आवर टीम है वर्क 1938 का, इसमें तो है कोरस इसमें भी है, लेकिन एक ही करेक्टर के द्वारा है। मॉडर्न स्कॉलर यूज द टर्म कोरल करेक्टर, आज के जो स्कॉलर है इस टर्म को यूज करें कोरल करेक्टर टू रेफर टू द पर्सन विद इन द प्ले इटसेल्फ हु स्टैंड अपार्ट द एक्शन, जिसमें इसका मतलब है तो प्ले में जो या स्टैंड होते हैं जो करेक्टर होते हैं अपार्ट फ्रॉम द एक्शन एंड अपने एक्शन से कोई एक करेक्टर होता है वो क्या होता है, वह स्टैंड होता है। एंड हर हिज एंड हर कमेंट प्रोवाइड द ऑडियंस, वो हर भी हो सकता है और ही भी हो सकता है, ऑडियंस के सामने अपने कमेंट को प्रोवाइड करता है, बताता है, अकेले खड़ा होकर के स्टेज पे शुरू में आता है और वो करता है, बात को कहता है विद स्पेशल परसेप्टिव। देखिए जैसे शेक्सपियर का फूल जो है करेक्टर किंग लियर में वह भी बोलता है तो उसे कोरल करेक्टर बोलते हैं। क्यों, क्योंकि अब बीच बीच में आकर के क्या करता है करेक्टर, ये जो फूल है किंग लियर में करेक्टर है जो क्या करता है अपनी बात को ऑडियंस के सामने एक प्रकार से प्रोवाइड करता है, ठीक है। इनोबार्बस एंटोनी क्लियोपाट्रा में जो इनोबार्बस है ये कोरल करेक्टर है, ध्यान रखिए पूछ सकता है, ये अपनी बात को मतलब कोरल के माध्यम से प्रेस करता है। और देखिए ट्रायलस एंड क्रेसिडा में जो है थेरेट्स क्या लिखा है, थेरेट्स है, ट्रायलस क्रेसिडा में करेक्टर यह भी कोरल करेक्टर है, ठीक है। मॉडर्न इंटेंशन ऑफ सेट बैक विथ इन द ओनेल मॉर्निंग बिकम इलेक्ट्रा ओनेल का वर्क है जिसमें जो है सेट बैक विथ है, यह भी कोरल करेक्टर है, ध्यान रखिएगा। बस इतना ही जानिए, ज्यादा जाने कंफ्यूजन होगा, ध्यान रखिएगा, और तो कुछ नहीं है इसमें।
देखिए आगे, कोरल करेक्टर इज समटाइम अप्लाइड टू द आल्सो वन ऑफ द मोरल प्रेजेंट। अब धीरे धीरे कोरल करेक्टर जो है ये कम दिख रहा है, नॉवेल में भी प्रेजेंट होने लगे। जैसे किसके नॉवेल में मिलता था, थॉमस हार्डी के नॉवेल में जो थॉमस हार्डी का एक पीसेंट करेक्टर है, पीसेंट वो क्या है, वो कोरल करेक्टर है। ओल्ड पीसेंट एंड द ओल्ड ब्लैक वुमेन इन द विलियम फाकनर के नॉवेल। एक मिनट, अदर करेक्टर देखिए, थॉमस हार्डी का पीसेंट करेक्टर एक है, थॉमस हार्डी का एक वर्क नावल उसमें पीसेंट करेक्टर है जो है, और विलियम फाकनर का एक नावल है उसमें उसमें ओल्ड ब्लैक वुमेन है, जो जो क्या है, वो क्या, वो कैसा करेक्टर है, तो यह जो कोरल करेक्टर है। चलिए साहब, ये लाइट कम हो जा रही है, इसको सही कर दे रहा हूँ, वो दिक्कत हो रही है। तो ठीक है, ध्यान रखिएगा कोरल करेक्टर किसमें यूज किया गया है, अब की कोरस कोरस सांग किसमें यूज किया गया है। तो मैं एक बार और दोहरा दे रहा हूँ, सुन लीजिए। कोरस जो है एक ग्रीक वर्ड है, ध्यान रखिए, सबसे पहले ग्रीक में हुआ था, ग्रीक में प्ले में आया था। सबसे पहले यूरिपिडीज ने अपने एक यूरिपिडीज ने अपने वर्क में यूज किया था, और उस समय एक्लीज और सोफोक्लिस यूरिपिड वगैरह यूज करते थे, ग्रीक ट्रेजेडियन थे जो यूज करते थे। धीरे धीरे यह यह जो होता था प्ले वगैरह में परफॉर्म किया था, शुरू में आ करके कुछ करेक्टर अपना सांग करते थे इसमें, ध्यान रखिए ऐसा होता था। वो लगभग पहले मास्क पहना रहते थे, धीरे धीरे चेंजिंग हो गया, शुरू में मास्क वगैरह पहन के आता था, अधिकतर वो मास्क जो होता था कोट वगैरह का पहनते थे, और वो डायनोसर जो गार्ड है, एचडी के गार्ड है, उनकी पूजा करते थे लोग, ठीक है? और उसमें अपनी बातों को बयां करते थे उसी कोरस में। सबसे पहले फिर धीरे धीरे रोमन जो सिनेका था, सिनेका जो था रोमन प्लेराइट, उसने भी कोरस का यूज किया, और फिर धीरे धीरे इंग्लैंड में आ गया मिड 16 सेंचुरी में। इंग्लैंड में सबसे पहले मिड 16 सेंचुरी में आया, तो गारबोडक में यूज किया गया कोरस का, जिसको गारबोडक को लिखा गया है थॉमस सैकविल, थॉमस नॉर्टन 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 और सैकविल के द्वारा लिखा गया है। फिर इसके बाद सिलिकॉन, फिर मिल्टन ने भी यूज किया है, सैमसंग गोनिस्ट में अपने, प्रोमोथियस अनबाउंड में शैली ने यूज किया है, थॉमस हार्डी ने डायनेस्ट में यूज किया है, मर्डर इन कैथेड्रल में टी एस इलियट ने यूज किया है, और शेक्सपियर ने भी यूज किया है आपका जो है विंटर टेल और हेनरी फिफ्थ में, और बालो ने भी डॉक्टर फास्टस में कोरस है। फिर इसके बाद अगर आगे आते हैं तो नॉर्टन विल्डर एक है हार्वर्ड टाउन में मॉडर्न सेंचुरी में यूज किए हैं। फिर इसी से कोरस से कोरल करेक्टर आ गया, कोरल करेक्टर। तो कोरल करेक्टर जो होते थे यह भी उसी शब्द ऐसे करेक्टर होते थे, जैसे कोरल करेक्टर में जैसे जो इसमें कॉमिक करेक्टर के रूप में रखा जाता था, जो कॉमिक करेक्टर होते थे लगभग वो कोरल करेक्टर का रूप लेते थे। मॉडर्न स्कॉलर यूज द term choral character refer to the person within the play itself who stand apart from the action। वो अकेले एक्शन करता है। जो कोरल करेक्टर ऐसा करेक्टर होते हैं जो अपने एक ऐसा पर्सन होता है जो प्ले को करता है, खुद ही कर स्टैंड करता है, अपार्ट फ्रॉम द एक्शन एंड प्ले, मतलब एक्शन बाय हर और हर कमेंट प्रोवाइड इन द ऑडियंस के सामने अपने अकेले रोल कर लेता है। तो जैसे इस किंग लियर में फूल का है, एंटोनी क्लिपाटा में इनोबार्बस का है, और जो ट्रायलस एंड प्रेसिडा में थियोस्टिस का है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से है। ओनेल का है मॉर्निंग बिकम इलेक्ट्रा वर्क है, जिसमें सेथ बेकविथ है। ये चीज है। फाकनर के नावल में भी कॉमिक करेक्टर है, सॉरी कोरल करेक्टर है, या और हार्डी का एक पीसेंट करेक्टर है, वो भी कोरल है। चलिए हो गया आपका, कल आपको क्रोनिकल प्ले पढ़ाया जाएगा। चलिए ठीक है, 2 मिनट में आइए ग्रामर पढ़ाते हैं।